रवायती कहानी चले बात करते हैं शैतान की इब्तिदा की। आपने यकीनन वो मशहूर कहानी सुनी होगी। शैतान एक बुलंद मर्तबा फरिश्ता था। उसने बगावत की और जन्नत से निकाल दिया गया। बाइबल की हकीकत सामने आती है। यही तो हम में से अक्सर ने बचपन से सुना है ना? लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगर आप बाइबल को खुद पढ़ें तो कहीं भी साफ लफ्जों में यह नहीं लिखा कि शैतान एक फरिश्ता था। एक भी आयत नहीं। तो फिर यह ख्याल कहां से आया? असल में यह एक इम्तजाज है रवायत का, तशरीह का और चंद आयात का, जिन्हें लोग आपस में जोड़ते हैं। मिसाल के तौर पर लोका ज़ेत इस आयत में ईसा कहते हैं, मैंने शैतान को आसमान से बिजली की तरह गिरते देखा। फिर मुकाशिफा दाद में एक शानदार कायनाती जंग का जिक्र है। मिखाइल और उसके फरिश्ते इजदहा, जो शैतान या अबलीस कहा गया है, से लड़ते हैं। लेकिन आइए जरा और गहराई में चलते हैं। अशिया जरा हिजकियेल पोथीताश, ये शायराना हिस्से हैं जहां सुबह के सितारे और एक गिरने वाले किरदार की बात है। असल में ये मितन जमीनी बादशाहों के बारे में था, बाबिल और सूर के। वक्त के साथ लोगों ने उनको शैतान के छुपे हुए इशारे समझना शुरू कर दिया। अब शैतान का मतलब असल में ये मुखालिफ या इल्जाम लगाने वाला है। पुराने अहदनामे में शैतान कोई जाती नाम नहीं है, बल्कि एक किरदार है, गोया एक अहदा। किताब यूब को देखिए, शैतान वहां एक बदी का बादशाह नहीं, बल्कि एक इस्तगासा की तरह है जो यूब की नेक नीति पर सवाल उठाता है। ज़करिया में भी यही किरदार है, गिनती में भी। वो एक रकाउट है, एक आजमाने वाला, ना कि कोई सिंगों वाला दियो। तो फिर इस सब का मतलब क्या हुआ? शैतान का रवायती तस्वुर एक गरा हुआ फरिश्ता, ये ज्यादातर एक जोड़ तोड़ है। कुछ सहीफे, कुछ सकाफती कहानियां और बहुत सी तशरीहात। बाइबल में इस शैतान ज्यादा एक किरदार है, मुखालिफ, इल्जाम लगाने वाला, शायद एक ऐसी कुव्वत जो इंसान को आजमाती है, ना कि कोई वाहिद बदरू जिसकी कोई अलमिया कहानी हो। दिमाग घूम गया? हाँ, मेरा भी। अगली बार जब आप सुने कि शैतान फरिश्ता था, याद रखिए ये इतना सीधा मामला नहीं जितना हमने सुना है। अक्सर वो कहानियां जो हम मानते हैं, असल मितन से ज्यादा सदियों की बाज़गश्त और कहानी गोई का नतीजा होती हैं। अगर मजीद अफसाना तोड़ने वाली बातें सुननी है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।